चलिए ट्रेडर्स, यहाँ से हम एक बाई साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। रीजन समझाता हूँ। थोड़ा यहाँ पे पोजीशन बना लिया है हमने। मैं आपको रीजन समझाता हूँ। सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस का देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत वोलाटाइल मार्केट हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस देखना हमारा जरूरी है। और यहाँ पे 3 पॉइंट्स का हम हमारा टारगेट रखेंगे ट्रेडर्स। चलिए जानते हैं कि यहाँ पे हमने बाई साइड की पोजीशन क्यों बनाया। देखिए अभी सिंपल सा मेरा रीजन है। मार्केट में देखिए ये कौन सा जोन आपको दिख रहा है, 50 और 60 का जोन दिख रहा है। मार्केट ने ऑलरेडी एक बार 61 से क्या किया है, अपसाइड का मोमेंटम दिया है। और अपसाइड का मोमेंटम 61% से दिया है, तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत ये नीचे आया, फिर से इसका 61% लेके फिर से ऊपर जा सकता है। ये जो 61% का आपको जोन दिख रहा है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम का 61% का जोन है। जैसे देखिए मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आया और ये 50-60 के जोन के आसपास आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बड़े टाइम फ्रेम में किसी ना किसी को ये छोटा मोटा यम पैटर्न दिख रहा होगा। यम पैटर्न का ब्रेकडाउन है। ये भी थोड़ा बहुत आपको यम पैटर्न दिख रहा है। यम पैटर्न का क्या कर दिया, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एक लेवल भी है कि भाई 50 और 60 के परसेंट के जोन के आसपास मार्केट। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे एक वीक वाला कैंडल है, मार्केट इसको क्लियर करने आएगा। आएगा ठीक है, बट मार्केट में सबसे पहले एकदम से ऐसा तो नीचे नहीं जाएगा। मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ये जो यम पैटर्न है, यम पैटर्न को देख के कोई सेल करेगा, इसका ब्रेकडाउन देख के कोई सेल करेगा, तो क्या है, उनको एक बार डराने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। फिर से मार्केट क्या करेगा, जैसे ही ये डरना शुरू हो जाएंगे, ये सेलर जो है ये निकलेंगे, हमारा टारगेट आ जाएगा। फिर मार्केट में क्या है, बायर आना शुरू करेंगे। फिर मार्केट ऐसा इन वीक को क्लियर करने टारगेट करते हुए बाद में जाएगा। तब तक के हमारा टारगेट अगर आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और मेन बात क्या है, ये 50 और 60% का जो जोन है ना, यहाँ पे देखिए ये चीज समझिए आप, ये बड़ी वीक वाली कैंडल है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर पंच हुए होंगे। तो मार्केट में क्या है, ये अगर ऑर्डर पंच हुए हैं तो किसी ना किसी ने तो यहाँ पे ऑर्डर अपने पंच किए होंगे। और बड़े आदमी ने अगर ये ऑर्डर पंच किए है, तो ये क्या करेगा ट्रेडर्स, यहाँ पे अपने जोन के आसपास आने के बाद में जो भी रिटेल बायर होंगे, यहाँ पे इसको देख के जिसने बाय किया होगा, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी उनको निकाल दिया है। अभी निकलने के बाद में क्या हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट एक बार यहाँ पे जिसने भी बाय करके ऊपर लेके गया था, वो एक बार अपना थोड़ा बहुत पैसा लगाएगा। मुझे बस छोटा सा मोमेंटम चाहिए, 3 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए मार्केट में हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही शुरू है। अभी क्या करना है, हमें पोजीशन ले लिया है। पोजीशन लेने के बाद में मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलने देना है। मिनिमम हमारा मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस वीक वाले कैंडल को क्लियर करने आ सकता है। क्यों आ सकता है, मार्केट को अगर और नीचे जाना है, ये इसको देख के सेलर आए होंगे। अभी क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, उनको निकालने के लिए मार्केट कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, बाद में ऐसा नीचे आएगा। अगर ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट यहाँ पे बैठ जाएगा। ये अच्छी बात है, प्रॉफिट में तो आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा एंट्री यहाँ के आसपास बना हुआ है। ट्रेडर्स देखते हैं अभी 3 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा, 1.5 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए टारगेट स्टॉप लॉस भी अच्छी जगह पे बैठ रहा है, तो एक अच्छी बात है। चलिए ट्रेडर्स देखते हैं अभी। देखिए अच्छे जगह पे हमारी एंट्री बन चुकी है ट्रेडर्स। अभी मार्केट में क्या है, मार्केट कंटिन्यू अभी निकल रहा है। अच्छी कैंडल बनाया, बट ये भी सोचिए मार्केट कभी भी ऐसा एकदम से ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर नहीं जाएगा। आएगा, थोड़ा बहुत परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आएगा, थोड़ा बहुत परेशान करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर से दिखाएगा। ऐसा कुछ कर सकता है। अगर एकदम से टारगेट दे देता है तो वो तो अच्छी बात है, बट मार्केट को क्या है, मार्केट में एकदम से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर अगर जाएगा तो लोग भी तो बाय करना शुरू कर देते हैं। तो उनको भी मार्केट को प्रॉफिट बनाते हुए तो ऊपर नहीं जाएगा, फिर क्या करेगा, डराएगा फिर से। मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा, बायर आएंगे, तो जैसे ही वो बायर आएंगे उनको एकदम से फिर से डराना शुरू कर देगा। कोई रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लिया, फिर से उसका ब्रेकआउट दे देगा। प्रॉफिट देखो तो ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं ट्रेडर्स अभी यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत, ये ट्रेड तो रिस्की है। क्यों मैं आपको रिस्की बोल रहा हूँ, देखिए ऊपर साइड भी तो मार्केट में वीक है, बट डाउन साइड में भी मार्केट ने अभी तक वीक क्लियर नहीं किया। देखिए अगर मार्केट इन वीक को पहले क्लियर करने आ गया तो हमारा एसएल हो जाएगा, तो हम एसएल लेके निकल जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे रिस्क क्यों लिया, वेट किया जा सकता था मार्केट में, इस 61% तक वेट किया जा सकता, बट ऑलरेडी मार्केट ने 61 से ही मार्केट में एक बार अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट फिर एक बार आता है और ये जो अपसाइड का मोमेंटम है इसका 61% लेके फिर से ऊपर जाता है। अभी तो प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं क्या होता है। देखिए ट्रेडर्स अच्छे खासे प्रॉफिट से मार्केट में अच्छा खासे अभी लॉस में आ चुके हैं। थोड़ा बहुत लॉस बचा हुआ है। आया तो था टारगेट 1:1 का टारगेट तो अचीव हो चुका था, ठीक है। 70% आना चाहिए था, बट थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि एंट्री गलत हो चुकी है। नहीं तो क्या है, मिनिमम अगर एंट्री सही होती थी तो 70% तो टारगेट आ जाना चाहिए था। बाद में अगर गिरता था तो ठीक है, हम देखते थे, बट मार्केट में थोड़ा बहुत हमारा क्या है, एंट्री में देखना पड़ेगा। अगर ये ऐसे हिट हो जाता है तो चलिए रेडी रहेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे ऑलरेडी अगर हमारी एंट्री मिस
अच्छी नहीं बनी है तो ज्यादा बड़ा लॉस नहीं लेंगे। ओप में बैठने से अच्छा है कि जो भी अभी लेवल को क्रॉस करते से ही हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। फिर भी देखिए इतना भी बेकार हमारा पोजीशन नहीं बना कि मार्केट में एकदम से लॉस ही दिखना शुरू हुआ। प्रॉफिट तो दिखा आ सकता था इसको, बट मार्केट क्या कर रहा है, सबसे पहले इस वीक वाले कैंडल्स को क्लियर करने आ रहा है। चलिए यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अगर ये जैसे ही क्रॉस करेगा ना, ये क्या है, बड़ा रेड कैंडल बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस देखिए एक वीक वाला कैंडल है, देखिए यहाँ पे ये वीक वाला कैंडल है ना, एकदम से उसके ऐसे हिट होना शुरू हो जाएंगे ना तो बड़ा रेड कैंडल बना देगा, टाइम नहीं देगा हमें। चलिए मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ ट्रेडर्स। अभी 8,300 के आसपास हमारा जो लॉस है, लॉस बुक किया हमने। पोजीशन क्यों बनाया था, पोजीशन बनाने का सिंपल सा रीजन था, बड़े टाइम फ्रेम में हम सोच रहे थे कि मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया उसका 61% से थोड़ा बहुत अपसाइड का एक मोमेंटम आ सकता है। यम पैटर्न बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा था तो सेलर काम कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे भी मार्केट में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि भाई रेजिस्टेंस बना के मार्केट आया हुआ है, तो आना चाहिए था, आएगा। देखिए अभी मार्केट में हमारा एसएल हिट कर दिया मार्केट ने, और वहीं से देखिए अभी ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडर्स, क्या है, स्टॉप लॉस टारगेट तो आते रहेगा। हमें नहीं पता होता है कि एकदम से यही पे जाएगा। अगर ये यहाँ से आके अगर ऊपर जाता है उसमें क्या हो जाता है, हमारा जो लॉस है हम बड़ा लेके अगर टारगेट लेते हैं ना, तो वो क्या है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता। क्या है, रूल को फॉलो करते चलना है, होते रहेगा 2-3 दिन में प्रॉफिट, 2-3 दिन लॉस चलते रहेगा, बट हमें एवरेज में मंथ एंड में क्या करना है, ग्रीन में रहना। पोजीशन का रीजन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।